हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चहेते शो 11 मिनट के इस शो में 11 मिनट शो में मैं जीएल चौधरी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है 1901 से लेकर के 2000 तक कृषि का क्या विकास हुआ, कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं इसके अंतर्गत रही उनको लेकर के बात करेंगे। आइएगा शुरुआत करते हैं। 1901 से लेकर के 2000 तक कृषि का विकास, तो इसमें सबसे पहले 1901 से 1947 तक जो ब्रिटिश काल रहा उसमें क्या क्या विकास रहा, तो देखिएगा कुछ कुछ विशेषताएं। कृषि कर जो था वो अधिक था, कृषि कर अधिक देखने को मिलेगा आपको। कुछ विशेष फसलों पर जोर दिया गया जिनमें से जूट, नील की खेती, कपास कपास आदि। व्यावसायिक फसलों पर जोर, तो इनका व्यावसायिक फसलों पर जोर रहा। साथ में ही यहां पर जमींदारी व्यवस्था जिसको कह सकते हैं, जमींदारी व्यवस्था आपके जिसको कह सकते हैं महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी और रेयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो आपके यहां पर देखने को मिली। यहां पर आप अगर देखेंगे तो 1905 में IARI की स्थापना हुई। यहां पर आपको पता है कि 1914 के समय ही हमारे पास जिसको कह सकते हैं क्वारंटाइन प्रोटेक्टिव जो एक्ट था हमारा डीपा, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट भी 1914 में ही आया था। आपको ये भी पता होगा कि 1929 में हमने इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 1929 में जिसको कह सकते हैं हमने इसी की स्थापना की। आपके इसी के कार्यकाल में आपको ये पता होगा कि 1943 1944 में जिसको कह सकते हैं हमारे यहाँ पर क्या था, जिसको कह सकते हैं बंगाल का अकाल भी देखने को मिलेगा। बंगाल का अकाल आपको यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के बाद में जिसको कह सकते हैं हम बात करें कि क्या हुआ, तो 1950 के दशक में चलते हैं। 1947 से लेकर के 1965 तक यानी कि स्वतंत्रता के बाद और हरित क्रांति से पहले क्या क्या जिसको कह सकते हैं हमने देखा है, तो यहां अगर आप देखोगे तो 1947 में तो ये हुआ हमारे यहाँ पर 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। पंचवर्षीय योजना, और आपको ये पता है कि पंचवर्षीय योजना जो है किसके द्वारा संचालित होती थी, योजना आयोग के द्वारा संचालित होती थी, योजना आयोग के द्वारा संचालित होती थी। और फिर इसकी जगह 2015 में क्या आया, नीति आयोग, नीति आयोग आया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक थी, और 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसको कह सकते हैं 2012 से लेकर के 2017 के बीच में अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी 12वीं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी समय आप ये देखेंगे तो 1952 में हमारे यहाँ पर जिसको कह सकते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो 1952 में आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी नजर आएगा। इसको हम CDP कहते हैं, CDP। 1953 में अगर आप देखोगे तो 1953 में आपको क्या दिखाई देगा, आपके राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसे हम नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम के तहत जानते हैं। और आपको पता है कि 1959 में हमारे यहाँ पर पंचायती राज जो व्यवस्था है, वो पंचायती राज व्यवस्था भी आपको क्या है दिखाई देगी, पंचायती राज व्यवस्था की भी आपको शुरुआत दिखाई देगी। यहीं इसी समय अगर 1959 के बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो 1960 में हमारे यहाँ पर जिसको कह सकते हैं IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1960 और 61 में, 1960 और 1961 में हमारे यहाँ पर IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी कि सघन जिला कृषि कार्यक्रम जिसको कह सकते हैं IADP इंटेंसिव, ध्यान रखना यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जिसको कह सकते हैं हमने चलाए यहाँ पर। और इसी के बाद अगर आप देखेंगे तो 1963 में हमारे यहाँ पर नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय
बीज निगम जो है वो राष्ट्रीय बीज निगम भी हमारे यहाँ पर आया था 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम की आप बात करेंगे, यहीं पर 1964 के आसपास अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर IAAP इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, तो 1964 के आसपास अगर देखेंगे तो IAAP प्रोग्राम चलाया गया। इसे हम कह सकते हैं कि इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम। तो ये भी हमने चलाया आपके कब, जिसको कह सकते हैं 1964 में। तो 1964 के आसपास तक आपको यहाँ पर, और 1965 में एक बहुत बड़ी चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी 1965 में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1965 में आपको क्या दिखाई देगा कि 1965 में हमारे यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, तो ध्यान रखना 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि भारतीय खाद्य निगम जिसको कह सकते हैं। तो आप लोगों को ये भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में आपको क्या है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है आपको दिख जाएगी, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब 1966 में, इसके बाद अगर देखेंगे तो 1966 में आपको कुछ चीजें जो है नजर आएंगी, और वो 1966 की क्या क्या चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देखना, क्योंकि 1966 बहुत बड़ा एक परिवर्तन हमारे यहाँ पर, आमूलचूल परिवर्तन आपको दिखाई देगा। चलो आगे, तो ध्यान रखना 52, 53, 59, 60, 61, 63 में NSC, 64 के आसपास IAAP, 65 में FCI, 66 में हमारे यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। यहाँ अगर देखेंगे तो मैं अब यहाँ पर बात करता हूँ कि 1966 और 1967 में हमारे यहाँ पर हरित क्रांति जिसको कह सकते हैं। तो ध्यान रखना हरित क्रांति 1965, 1966 और 67 में हरित क्रांति का क्या हुआ बेटा, प्रादुर्भाव हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। और इसी समय हमारे यहाँ पर जिसको कह सकते हैं CACP, जिसे हम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जिसको कह सकते हैं, तो 1965 में हमारे यहाँ पर CACP जिसको कह सकते हैं आपके कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, CACP जिसको कह सकते हैं, इसलिए अपने आया। जबकि CACP एग्जैक्टली इसका नाम 1985 में पड़ा था, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इस समय एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइस ACP के रूप में कार्य करता था, और इसके द्वारा जो अनाज खरीदा जाता था उस अनाज को स्टोर कौन करता था, अनाज को खरीदता तो ये था, और स्टोर कौन करता था, इसको स्टोर करता था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी 1965 में आया। और पहली बार हमें MSP कब मिली, तो ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट टाइम जब MSP की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम MSP आपको 1966 और 67 के आसपास ही आपको पहली बार MSP मिलेगी। तो हरित क्रांति 1966 में ही, इसी समय आपको ये ध्यान रखना कि हम 29 दिसंबर 1966 को हमारे यहाँ पर आपके राष्ट्रीय नेशनल सीड एक्ट आप कह सकते हैं, यहाँ हमारे क्या लागू हुआ, तो ये भी ध्यान रखना कि सीड एक्ट जिसको कह सकते हैं बना था। और इसके बाद 1968 में 1968 में आपके पास सीड रूल जिसको कह सकते हैं, सीड रूल लागू हुआ था। और 1969 में, यानी कि मैं कहूं तो 2 अक्टूबर 1969 में आपके जो सीड एक्ट है, ये सीड एक्ट लागू हो गया था, ये ध्यान रखना। कब, 1966, इतना महत्वपूर्ण जिसको कह सकते हैं काम, और 1966 में ही हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चलाया था। तो ये ध्यान रखना 1966 में ही हमारे यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, तो ये ध्यान रखना HYVP इसको कहते हैं हम आपके, क्या था, हाई यील्डिंग। तो याद रखना हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो था हमने 1966 में ICR के माध्यम से आपको ये देखता हुआ मिलेगा। 1965 के बाद में 1966 में HYVP जिसको कह सकते हैं आपको ध्यान रखना। 1970 के दशक में हमने DPAP डिस्ट्रिक्ट जो आपका जो डेजर्ट ड्रोन प्रोग्राम जिसको कह सकते हैं, सूखा प्रभावित कार्यक्रम जिसको कह सकते हैं, 1970 में हमारे ये आपको देखने को मिलेगा। 1970 में अगर आप डिस्ट्रिक्ट जो DPAP, ठीक है, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम इसे कहते हैं हम, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, यानी कि
सूखा प्रभावित कार्यक्रम 1970 के आसपास हमने चलाया। 1974 में एक हमारे पास कमांड एरिया प्रोग्राम भी आया था। 1974 में कमांड एरिया प्रोग्राम, तो 1974 में कमांड एरिया प्रोग्राम भी आप लोगों ने देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसी समय हमारे यहाँ पर हरित क्रांति के साथ साथ व्हाइट फ्लड रिवॉल्यूशन, सफेद क्रांति की शुरुआत हो जाएगी, ध्यान रखना आपके, ठीक है। तो सफेद क्रांति जिसको कह सकते हैं, वो भी आपके सफेद क्रांति आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जो कि 1996 तक जिसको कह सकते हैं आपके चलती हुई दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये 1985 तक कुछ। इसी समय आप चाहेंगे तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना भी चलाई थी हमने 1979 में, इसके आसपास ही नार्प, तो नार्प भी हमारे जिसको कह सकते हैं 1979 में नार्प का जो प्रोग्राम है वो भी आया था। 1972 में हमारे इक्रीसेट जो एक संस्थान है वो भी स्थापित हुई। 1985 में हमारे क्राइडा जो है वो भी स्थापित हुई, ये ध्यान रखना। हमारे ऑयल सीड टेक्नोलॉजी मिशन जिसको कह सकते हैं OMP, ऑयल सीड मिशन जिसको कह सकते हैं आपके चलाया गया था 1986 में। तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार से पीत क्रांति चली थी, ये ध्यान रखना 1986 में। यहाँ 1985 में अगर आई गया तो आप लिख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लिख लीजिएगा 1985। यहाँ पर अगर 1985 में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर आपको क्राइडा दिखाई देगा। और 1986 में तेल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए तिलहन प्रौद्योगिकी जो मिशन वो चलाया गया था हमारे यहाँ पर। कौन सा चला था? तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जिसको कह सकते हैं आपके चला था, ठीक है। इसके बाद 1986 में हमारे पास ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने के लिए चला। 1990 के दशक में हमने वर्षा के जल संरक्षण को बढ़ाया। और 1999 में ध्यान रखना, 1998 और 1999 में हमने जिसको कह सकते हैं KCC किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत की थी। और याद रखना 1999 में हमने नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम चलाई थी। और भारत में पहली बार फसल बीमा की जब आपकी शुरुआत करते हैं तो फसल बीमा जिसको कह सकते हैं पहली बार कब? तो 1972 में हमने ट्रायल बेस पे चलाया था, ये ध्यान रखना। किस पर चलाया था? ट्रायल बेस पर जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। 1985, 86, 98 और 99 ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और 2000 के आसपास मिशन फॉर कॉटन टेक्नोलॉजी जिसको कह सकते हैं, मिशन फॉर कॉटन टेक्नोलॉजी जिसको कह सकते हैं कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, तो हमने चलाया था मिशन फॉर कॉटन टेक्नोलॉजी। मिशन फॉर कॉटन टेक्नोलॉजी जिसको कह सकते हैं कॉटन टेक्नोलॉजी लगभग 2000 के आसपास चलाया था। ये हमारे कुछ कृषि से जुड़ी हुई वो चीजें हैं जिनको हमने 1901 से लेकर के 2000 के बीच में, ऐसी कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे इक्रीसेट को मैंने छोड़ दिया, इस बीच काजरी भी आया, आफरी भी आया हमारे यहाँ पर। तो बहुत सारी संस्थान है जो इस समय आई थी, उनको इतना कवर नहीं कर पाते 11 मिनट में, लेकिन मुख्य मुख्य चीजें मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर इसे जरूर शेयर करें, इसके वीडियोज शेयर करें। अगर आप इसे शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से विश्वास रखें कि आने वाले समय में आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट इस 11 मिनट के शो में कि आपकी जिंदगी और आपका जीवन दोनों बदलने की क्षमता इस सेशन में है। तो सभी को राम राम। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाइएगा, ये कमेंट मैं रोज पढ़ता हूं आपके। राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।